हेलो छात्र, मैं आप लोगों को हिंदी काव्य खंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझा रही हूँ, जिसके मैंने आपको 4 काव्यांश समझा दिए हैं। उसी पाठ का मैं आज आपको 5वां काव्यांश समझा रही हूँ। मैंने आपको प्रश्न दिया है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है आपका 14 पेज पर है, तुम तो से लेकर बूझ अबूझ। इसको मैं आप काव्यांश पढ़ रही हूँ, जहाँ का आपको करना है, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्म कर गोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत में वाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। कोशित कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अपूर्ण कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाटा येहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतम श्रम थोड़े। गांधी सुनो कै हृदय हसी, मुनहि अरियरे सूर। आय में खांड न उप में, अजहु न बूझ अबूझ। ये काव्यांश में फिर से पढ़ रही हूँ। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाहि बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्म कर घोरा। अब जनि देव दोषी मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत में वाचा, अब यहू मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अपूर्ण कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता एकी काठी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े। गांधी सुनु कै हृदय से, मुनहि अरियरे सूर। आय में खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। इसका मैं आप लोगों को अर्थ समझा रही हूँ। तुम तो काल हाक जनु लागा, बार मार मोहि लाग बुलावा। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी के व्यंग्य भरे शब्दों को सुनकर कहते हैं, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। काल, पहले मैं इसका आपको कठिन शब्दों का अर्थ समझा दूं। काल माने मृत्यु, कठोर माने कठोर, कटुवादी माने कड़वा बोलने वाला, बद जोग माने मानने योग्य, मर निहार माने ये मानने योग्य हो गया है। क्षमो माने क्षमा करें। करुण माने करुणा से रहित निर्दयी। गुरु द्रोही माने गुरु का अपमान करने वाला। कुठार माने कुहाड़ा। गांधी सुनु, गांधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र।
हरियर माने हरा, हरा। ऊख में माने गन्ने, गन्ने के रस्से से बना हुआ। अबूझ माने अज्ञान। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम के व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर कहते हैं, तुम तो काल हाथ जन लावत, बार बार मुहि लागल। तुम मुझे बार बार अपना ये फरसा दिखाकर जो मुझे डरपा रहे हो, ऐसा लगता है कि मुझे मृत्यु, मेरे लिए मृत्यु को पुकार 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 कर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धर्म कर गोरा। लक्ष्मण के उसके वचन, कठोर वचन को सुनकर परशुराम भी अपने फरसे को सुधार कर माने संभाल कर, भयंकर फरसे को संभाल कर बोले, अब जनि देहु दोष मुनि लोगु, कटुवादी बालक बदलो। हे सभा के लोगों, अब मुझे दोष मत देना, कटुवादी बालक बदलो। यह कड़वा बोलने वाला बालक वास्तव में मेरे द्वारा मानने योग्य है। बाल विलोक बहुत में बाचा, अब यह मर निहाल वहाँ साचा। मैं अब तक इसको बालक समझकर बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच मानने के योग्य है। कौसुक कहा क्षमय पुरादु, बालक दोष गुण गणहि न साधु। तब बात को बिगड़ते हुए देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनि जी, आप तो साधु हैं। आप कहाँ हैं? साधु हैं। बालक दोष गुण ही ना साधु। जो साधु होते हैं वह बालकों के दोषों को नहीं देखते। खर कुठार में अंकुरन कोई, आगे अपराधी गुरु दोई। तब परशुराम जी कहते हैं कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ? निर्दोष हूँ, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है, जो उत्तर दे छोड़ो बिन, जो उत्तर पर उत्तर दे रहा है। केवल मैं उसको जो अब तक छोड़े हुए, सिर्फ आपके ही शील के स्वभाव, आपके ही स्वभाव से मैं इसको अब तक जो मैंने इसको मानने से छोड़ा हुआ है। नाता एही काटी उठार डोरे, गुरही उरुन होते श्रम। नहीं तो मैं इसको कभी का अपने इस कठोर कुहाड़े से जो है काटकर अपने गुरु के ऋण से उड़ेन हो गया होता। गांधी सुनो यह हृदय हसी, मुने ही अरिहरे सु, ऐ में खान न मुख में, अजहु न बूझ अबूझ। तब उनके परशुराम जी की बातों को सुनकर विश्वामित्र अपने मन में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनि जी, आपको हरा दिखाई देता है, क्योंकि क्षत्रियों को जो है हरा कर आप राम और लक्ष्मण को अन्य क्षत्रियों जैसा ही समझ रही है। आय में खांड न ऊख में, अजम न भूल। आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने ऊख में माने गन्ने के जो रस से जो बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि आपके सामने लोहे से बना हुआ खांडा है। खांडा माने तलवार है। इसका फिर से बता रही हूँ। गांधी सुनु
अरे अरे विश्वामित्र अपने हृदय में हंसकर सोचते हैं कि मुनि को यानी परशुराम जी को सब हरा दिखाई देता है, क्योंकि आय में खान वह नहीं समझ रहे कि जो है सब क्षत्रिय राजाओं को जो है हरा कर है राम और लक्ष्मण को भी दूसरे राजाओं जैसा ही समझ रहे हैं। आखिर उनको हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आय में खांड न हो में उनके सामने गन्ने के रस से बने हुए खांड नहीं है, बल्कि लोहे से जो से बना हुआ खांडा है। कहने का तात्पर्य है कि जिन लक्ष्मण को तुम जो है सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हो, वह सामान्य क्षत्रिय नहीं है, बल्कि वह बहुत ही जो है बलशाली है। जैसे कि लोहे से जो बनी हुई तलवार होती है वह बहुत भयंकर होती है, वैसे ही तुम्हारे सामने जो लक्ष्मण खड़े हैं यह गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा है। एक बार फिर मैं आपको इसका अर्थ समझा रही हूँ। देखिए आप, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुनि लागे फलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्म कर मोरा। तब लक्ष्मण परशुराम जी की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर, जब बार बार परशुराम जी फरसा दिखाते हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो ये बार बार फरसा सुधार कर ऐसे लग रहा है कि मानो बार बार मेरी मृत्यु को पुकार कर जो है बुलाते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्म कर घोरा। तब लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने भयंकर फरसे को सुधारते हुए बोले, अब जनि देव दोषी मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। हे राज्यसभा के लोग, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, यह कड़वा बोलने वाला बालक वास्तव में क्या है? बद योग्य है, वास्तव में यह क्या है? मानने योग्य है। बाल विलोक बहुत में वाचा, अब यह मर निहार साचा। अब तक मैं इसको बालक समझकर बचाता रहा, वास्तव में अब यह वास्तव में यह जो अब सचमुच यह जो है मानने योग्य है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बालक दोष गनहि ना साधु। तब बात को बिगड़ते हुए देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनि जी, आप तो साधु हैं, बाल दोष गुनहि ना साधु। लेकिन जो साधु होते हैं बालकों के दोष को जो है नहीं दोष को नहीं देखते। घर कुठार में अपूर्ण को ही आगे अपराधी गुरु धोई। वह विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं, आपको पता है कि मैं कौन हूँ? निर्दोई हूँ, मैं जो हूँ निर्दयी हूँ, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है, और जो उत्तर दे क्षणों में, अब वह उत्तर पर उत्तर दे रहा है। अब तक उत्तर देने पर जो मैं उसको, अब तक मैंने उसको मानने से छोड़ा है, केवल कौशिक शील तुम्हारी, केवल हे विश्वामित्र आपके सौभाग्य के कारण मैंने इसको अब तक क्या है मानने से जो है
मानने से छोड़ा हुआ, नहीं तो न कर एक काटी उठा, नहीं तो मैं कभी का इसको अपने इस कठोर कुठारे से जो है काट कर अपने गुरु के जो है गुरु के ऋण से जो है ऋण हो गया होता। गांधी सुनो यह हृदय से मुन ही अरियरे सूत आय में खांड न हुक्मे अजहु न बुझो। तब विश्वामित्र अपने हृदय में हंसकर कहते हैं, अपने हृदय में हंसकर सोचते हैं, मुन ही अरियरे सूत, इन मुनि जी को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। अर्थात जो है क्षत्रियों को जो है हरा कर यह राम और लक्ष्मण को जो है अन्य क्षत्रियों जैसा ही समझ रहे हैं। आय में खांड न हो में अजम न बुझो, लेकिन यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी हुई भयंकर तलवार है। यानी आय में खांड न हो में कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी हुई भयंकर तलवार है। अर्थात जिन लक्ष्मण को तुम सामान्य क्षत्रिय से समझ रहे हो, वह लोहे से बनी हुई तलवार जैसा क्या है, भयंकर है। तो ये मैंने आपको दो बार ये अर्थ समझा दिए हैं। अर्थ है आपका जो है निम्न, जो मैंने आपको दिया है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है तुम तो कहाँ से लेकर बूझ अबूझ, जो कि मैंने आपको 2 बार इसके अर्थ समझा दिए। अब मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों में देखिए, लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा और क्यों कहा? लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों कहा? जब लक्ष्मण ने देखा कि जो परशुराम जी हैं बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब उनकी खोखली बातों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि आप तो ऐसा लग रहा है कि आप बार बार मेरे लिए मृत्यु को जो है बुला रहे हैं। यानी कि लक्ष्मण ने परशुराम की खोखली बातों को सुन, उन्होंने देखा कि बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मुझे डर पा रहे हैं और जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उनकी इन खोखली बातों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा है कि आप जो बार बार फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो पुकार कर मेरे लिए मृत्यु को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को संभालते हुए कहा, हे सभा के लोगों, मुझे दोष मत देना, क्योंकि कड़वा बोलने वाला बालक यह जो लक्ष्मण है वास्तव में मेरे द्वारा मारने योग्य है। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। फिर से बता रही हूँ, लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को संभालते हुए कहा, हे सभा के लोगों, मुझे दोष मत देना,
क्योंकि क्योंकि कड़वा बोलने वाला यह बालक मेरे द्वारा सचमुच मानने योग्य है। मेरे द्वारा मुझे उत्तर दे देकर मुझे से बातें व्यंग्य कष्ट करते, यह अब सचमुच मानने योग्य हो गया है। अब मैं इसको मार डालूंगा। तीसरा प्रश्न है, परशुराम के गुरु कौन थे? वे गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? परशुराम के गुरु कौन थे? वे गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? परशुराम के गुरु कौन थे? वे गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? परशुराम के गुरु भगवान शिव जी थे। वे गुरु का अपमान करने वाले यानी धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते थे। गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते थे। चौथा है, आए में खांड न ऊख में का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आए में खांड न ऊख में यानी गन्ने के रस से बनी हुई खांड। यहाँ पर लक्ष्मण विश्वामित्र मन में सोचते हैं कि तुम्हारे सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी हुई भयंकर तलवार है। यह लक्ष्मण के लिए प्रयोग, यह वाक्य लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ है। फिर से बता दूं मैं, आए में खांड न ऊख में। आए में खांड न ऊख में का तात्पर्य है कि तुम्हारे सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा है। तो एक बार फिर से मैं आपको इसके इसको मैं फिर से समझा रही हूं। जो मैंने काव्यांश दिया है तुमको से लेकर बूझ अबूझ। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा और क्यों कहा? लक्ष्मण ने क्यों कहा? क्यों का उत्तर है कि परशुराम जी की खोखली बातों को सुनकर, यानी कि वह लक्ष्मण देख रहे थे कि परशुराम जी बार बार फरसा दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उनकी खोखली बातों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप पुकार कर मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो। यानी कि बार बार जो फरसे को मुझे दिखा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मृत्यु को पुकार कर बुला रहे हो। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को संभालते हुए कहा, हे सभा के लोगों, हे राज्यसभा के लोगों, मुझे दोष मत देना, क्योंकि कड़वा बोलने वाला यह बालक मेरे द्वारा अब मानने योग्य हो गया है। उन्होंने परशुराम ने अपने फरसे को संभालते हुए सभा के लोगों से कहा, हे सभा के लोगों, मुझे दोष मत देना, क्योंकि कड़वा बोलने वाला यह बालक सचमुच मेरे द्वारा मानने योग्य हो गया है। मेरे द्वारा ये मानने योग्य हो गया है। तीसरा प्रश्न है, परशुराम के गुरु कौन थे? वे गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? परशुराम के गुरु भगवान शिव जी थे।
थे, भगवान शिव जी थे। अब है वे गुरु ऋण से किस प्रकार, वह गुरु का अपमान करने वाले का वध करके, अर्थात शिव जी का धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु के ऋण से पूर्ण होना चाहते थे। यानी परशुराम गुरु का अपमान करने वाले, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु के ऋण से पूर्ण होना चाहते थे। चौथा प्रश्न है, आय में खांड न उठ में का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। आय में खांड न उठ में, यहाँ पर यह है कि तुम्हारे सामने गन्ने के रस से बना हुआ खांडा नहीं बल्कि लोहे से बनी हुई खांड है। यह वाक्य, यह विश्वामित्र अपने मन में सोचते हैं कि जिन लक्ष्मण को तुम अन्य क्षत्रियों जैसा समझ रहे हो, तुम्हारे आगे लोहे से बनी हुई तलवार के समान है। जिनको तुम गन्ने से बनी हुई खांड की, तुम्हारे सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा माने तलवार है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये तुम तो से लेकर बूझ अबूझ ये काव्यांश मैंने समझाया है, और इसी काव्यांश में मैंने आपको केवल 4 ही प्रश्न दिए हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा और क्यों कहा, पहला प्रश्न है। दूसरा है, लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की। तीसरा है, परशुराम के गुरु कौन थे, वे किस प्रकार वे गुरु ऋण से किस प्रकार पूर्ण होना चाहते थे। आय में खांड न उठ में का तात्पर्य इस पर है। आय में खांड का उठ में का है कि तुम्हारे सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यह काव्यांश जो है समझा दिया है, और उसी से संबंधित मैंने आप लोगों को चार प्रश्न दिए हैं, जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करके लिखकर अगले दिन 6 बजे तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9027515027 पर भेजने हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये देखिए बच्चों, राम लक्ष्मण संवाद, परशुराम संवाद, यह बोर्ड परीक्षा की जो दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अब आज फिर कह रही हूँ। इसलिए इस पाठ का मैं थोड़ा काव्यांश आप लोगों से समझा रही हूँ। जहाँ भले इस पाठ में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो इससे पहले जो मैंने कल मैंने आपको चौथा दिया था काव्यांश, कौशिक सुनहु मंदिर है बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल होई छिन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाई। तुम हटको जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी, नहीं संतोष है मुनि कछु गए हो, जनी रिसाई दूषण दुख सहूं, वीर प्रति तुम धीर अछोगा, गारी एक न पाऊं सोगा, सूर समर करनी रही नहीं जना में आप, विद्यमान नहीं पाई
आपको समझा रही हूँ कि इसमें लक्ष्मण के लिए शिकार करते हैं विश्वामित्र से कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही कुटिल है, टेढ़ा है और अपने कुल का क्या है, घातक है। यह भानु सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। यह जो है उदंड और कुबुद्ध है और जो है असंख्य है। निश्चय यह अगले क्षण काल का विनाश बनने वाला है। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मेरे यश के बारे में बताओ। तब उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि आपके यश के बारे में आपके सिवा कौन अधिक बता सकता है। फिर वे कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं, सूरवीर युद्ध में अपनी कर्मी को कर्म करते हैं, वीरता का कार्य करते हैं, अपने आप को जताते नहीं। और जब भी कायर होते हैं वह शत्रु को सामने देखकर लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, अपने प्रताप की लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये 5 काव्यांश आप लोगों को समझा दी है जो आप लोगों को